खुदा तुम्हें करो लाए मेरी जान। और नसरीन शहर चली गई है, क्या करवाने? इस हमले को हल करना, डॉक्टर को सजा मिलेगी। हेलो फ्रेंड, मीनू के भाई मीनू की चालाकी की वजह से एक बार फिर जलील हो चुके थे। इसलिए मीनू के बाप ने अपने सारे बेटों से कह दिया था कि अब अगर उन्होंने मीनू को फिर से जलील करने का सोचा तो इन सबको घर से निकाल देगा। लेकिन सिराजुद्दीन इन सबसे अलग था। उसे लगता था कि हर किसी को अपनी पसंद से जीने का हक है। अगर मीनू डॉक्टर को पसंद करती है तो इसकी इज्जत उछालने के बजाय उसकी बात सुननी चाहिए। इसलिए वो मीनू का ख़त लेकर खुद डॉक्टर नौफिल के पास जाएगा और वो ख़त डॉक्टर नौफिल को देते हुए कहेगा कि ये खत मीनू की तरफ से है। तो डॉक्टर नौफिल हैरान होने के साथ साथ डर भी जाएगा कि मीनू का खत इसका भाई कैसे लेकर आ सकता है। लेकिन जब वो खत खोलकर देखेगा तो इसमें सिलेबस से मुतालिक सवालात होंगे। तो वो समझ जाएगा कि मीनू की तरफ से खत आना भी इसकी नाराज़गी ख़त्म होने की निशानी थी और डॉक्टर नौफिल के लिए यही इसके खत का जवाब था, जिससे वो बहुत खुश होगा और अपने वालिद से भी अपनी खुशी शेयर करेगा तो वो भी बहुत खुश होंगे। इसीलिए जब वो रात देर तक अपने वालिद से बात करके घर आएगा तो सरताज चाची उससे फिर तफ्तीश करेंगी कि वो इतनी देर से क्यों आया है। तो इस बार नौफिल भी जवाब देगा कि डिस्पेंसरी में मीनू का भाई ख़त लेकर आया था, जिसके जवाब लिखते हुए से देर हो गई। तो सरताज चाची हैरान होंगी कि कैसे जवाब। तो डॉक्टर नौफिल बताएगा कि साइंस के कुछ सवालात थे जो मीनू को समझ नहीं आ रहे थे, इसने वो लिख कर भेजे थे। उसी के जवाब लिखते लिखते उसे आधी रात हो गई। तो रशीद चाचा भी कहेगा कि वाकई डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और इस पूरे गाँव में सिर्फ वही है जो उसे पढ़ा सकता है। तो डॉक्टर नौफिल भी कहेगा कि इसीलिए तो इसका भाई खुद आया था कि वो मीनू को फिर से पढ़ाना शुरू कर दे। तो सरताज चाची और भी हैरान होगी कि इसके भाई तो इसकी पढ़ाई की मुखालिफ में थे, फिर अब वो कैसे राज़ी हो गए। तो वो सिराजुद्दीन के बारे में बताएगा तो वो भी मुतमईन हो जाएंगी। इधर मीनू जानती थी कि डॉक्टर नौफिल को इसके ख़त का इंतज़ार होगा, इसलिए वो ख़त का जवाब लिखने उसी दरख्त के नीचे जाएगी जहाँ वो अकेले बैठकर रोया करती थी और फिर वो ख़त में डॉक्टर नौफिल से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगी। नौफिल जानता था कि मीनू की साइकिल चोरी हो चुकी है और वो नहीं चाहता था कि वो पैदल कॉलेज जाए, इसलिए वो एक बार फिर मीनू के पास जाएगा और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहेगा। तो वो भी इसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाएगी और खुशी खुशी बाइक पर बैठ जाएगी। तो मीनू रास्ते में ही उसे वो खत देगी जो इसने लिखा था और फिर डॉक्टर नौफिल तो मीनू को कॉलेज छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इसकी दोस्त जो पहले भी मीनू पर इल्ज़ाम लगा चुकी थी कि इसका गांव के डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा है, वो इसे डॉक्टर के साथ बाइक से उतरते हुए देख लेगी और फिर इसे बदनाम करने की कोशिश करेगी। इधर चेयरमैन नादिर के साले ने साफ इनकार कर दिया था कि अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए जो कुछ भी करना होगा इसे खुद ही करना होगा। वो बहुत परेशान था कि नसरीन को कैसे रोके। ये इसकी बेइज्जती का सवाल था कि इसके गाँव वाले इसकी कोई बात नहीं मानते, इसलिए वो नसरीन को धमकाने गया था कि वो चुपचाप पीछे हट जाए, वरना वो जानता है कि इसका अफजल से चक्कर चल रहा है और वो नहीं चाहता कि वो बदनाम हो। तब नसरीन को समझ आ जाएगा कि अफजल इससे डिस्पेंसरी में क्यों कतरा रहा था, इसलिए वो नादिर खान के जाने के बाद अफजल के पास जाएगी कि क्या नादिर खान इसके पास भी धमकी देने आया था। तो अफजल उसे जवाब देगा कि हाँ आया था, इसीलिए इसे खुद से ज़्यादा इसकी इज्जत की परवाह है। वो इंसान है, अपनी बदनामी से डरता है, अगर शैतान होता तो ना डरता। इसे सिर्फ इसकी और अपनी बदनामी का डर है, इसलिए वो एक दूसरे से अनजान ही रहें तो ठीक है। तब नसरीन भी फैसला कर लेगी कि मलिक नादिर चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी रानी का खून माफ़ नहीं करेगी, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ ये गांव छोड़कर शहर चली जाएगी ताकि रानी के कातिलों के खिलाफ FIR कटवा कर उन्हें सज़ा दिलवा सके। जब ये खबर अशरफ को मालूम होगी तो वो मलिक नादिर के पास भागा भागा जाएगा कि नसरीन ये गाँव छोड़कर एक वकील के पास चली गई है ताकि FIR कटवा सके। तो ये सुनकर मलिक नादिर के होश ही उड़ जाएंगे कि अब बात इसके बस से भी बाहर हो चुकी थी, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा डॉक्टर नौफिल पर निकालेगा कि नसरीन ये सब उसी की शह पर कर रही है। इसलिए वो एक बार फिर इस फ़ोन वाली बात को उछालकर गांव वालों को डॉक्टर नौफिल के खिलाफ खड़ा कर देगा। तभी सरताज और रशीद चाचा भी वहां आ जाएंगे कि वो लोग कहीं नौफिल को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन मलिक के आदमी उन्हें भी धक्का देने की कोशिश करेंगे और रशीद चाचा से कहेंगे कि वो इसे यहाँ से लेकर जाए वरना बहुत बुरा होगा। तो अफजल भी परेशान हो जाएगा कि वो अब किसी भी तरह इस मामले को हल करे वरना कुछ भी हो सकता है। और तब मलिक नादिर वहाँ आ जाएगा और फैसला सुनाएगा कि डॉक्टर को इसके किए की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और डॉक्टर नौफिल समझ जाएगा कि मलिक नादिर इसे गाँव से ही निकालना चाहता है और ये बात इसके लिए बहुत परेशानी वाली थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।